फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस एंड आज हम करने वाले हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की। तो ये क्या होता है? तो देखिए, ये हमारा साइन होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। ये जो आप साइन देख रहे हो इसको बोलते हैं डेल। इसका मतलब होता है पार्शियली डिफरेंशिएट। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने डिफरेंशिएशन सीखा था ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी सीखा था। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है। और आई जे के हमारे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर। ये तो हम वेक्टर स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो ये तो हो गया वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमें इस यूनिट में 3 चीज़ें पढ़नी है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। यदि एफ एक्स वाई जेड कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम कैसे लिखेंगे? ये ऑफ एफ, यानी कि वेक्टर ऑपरेटर और एफ, या ग्रेड एफ भी लिख सकते हैं। और अब ये क्या चला जाएगा? देखिए, ये वेक्टर ऑपरेटर तो ये है ये, और एफ और लगा दो। अब क्या हो जाएगा? एफ अंदर आ जाएगा तो क्या हो गया है? ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम नोट। एक दो बातें हम याद रखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी। सेम चीज माइनस के लिए भी होती है। ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू जी क्या हो जाता है? एफ ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट एफ। और ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी क्या होता है? जी ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेडियंट जी अपॉन जी स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसको, ग्रेडियंट को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए हम क्या देख लेते हैं? एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमें ग्रेडियंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एफ इज इक्वल्स टू ये है, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट। तो एफ इज इक्वल्स टू ये, और ग्रेडियंट ऑफ एफ पूछ रहा है इस पॉइंट पर। तो मुझे कुल मिलाकर क्या निकालना है? ग्रेडियंट ऑफ एफ, यानी कि ऐसे। ये क्या निकालना है मुझे? ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या होता है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई, अभी मैंने बताया पीछे, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा? ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है? एफ का। किसका? एफ का पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा था, जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट करना है तो सिर्फ एक्स का होगा और सब क्या हो जाएंगे? ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुझे एफ ये है, इसमें एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। खाली वाई है तो ज़ीरो हो जाएगा। एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स का 1, और जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? अपना कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा प्लस के जेड स्क्वायर। जब भी हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली, तो सिर्फ क्या होता है? उसका हो जाता है, जैसे हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। ये हो गया है, और आई हमारा एज इट इज। अब किसके रेस्पेक्ट करना है? वाई के। तो एक्स तो ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट का ज़ीरो। वाई क्यूब का क्या हो जाएगा? माइनस के 3y स्क्वायर, और इसमें भी नहीं है तो ये भी ज़ीरो। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास जे कैप प्लस, अब z के रेस्पेक्ट करना है तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, इसमें z है तो ये हो जाएगा 2xz के कैप। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? हमें किस पॉइंट पर कह रहा है? 1 - 1 2 पर। किस पॉइंट पर निकालना है अपने को? एट पॉइंट 1 - 1 एंड 2। तो अब इसमें हम ये फील्ड कर देते हैं, यानी x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर -1 और z के प्लेस पर 2 रख देते हैं। एक्स के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 3, प्लस जेड की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया है आई, प्लस माइनस के 3 वाई स्क्वायर का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा जे कैप, प्लस 2x जेड यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 2, और ये आ जाएगा के। तो 3 + 4 अपने पास हो जाएंगे 7i माइनस 3j, और ये हो जाएंगे प्लस के 4k, और यही होगा हमारा क्या? फाइनल आंसर। तो ये आ गया अपना ग्रेडियंट ऑफ एफ, यही अपना क्या होगा? आंसर।
सिंपल है ना, सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, बस अच्छे से समझना है। नेक्स्ट आ जाता है, मैं कह रहा है कि यदि फाई ये है तो ग्रेडियंट फाई निकालना है इस पर। तो जैसे अभी क्वेश्चन किया ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फाई की। तो हम यहाँ पर एफ के प्लेस पर क्या ही यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर हम एफ के प्लेस पर फाई यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा? डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट फाई को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट। तो एक्स का कितना है? 2 हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6 एक्स और वाई एज इट इज। इसमें तो एक्स नहीं है तो ये 0 आई प्लस अब वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये आ जाएगा जे कैप। z के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो अपना 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 2z के कैप। किस पॉइंट पर निकालना में? हमें निकालना है एट पॉइंट 1 -2 एंड -1 पर। तो इसको फील्ड कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 6 × 1 × -2i प्लस 3 × 1 और ये है -3 × -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड -1 का स्क्वायर 1 जे कैप प्लस -2 × -1 यानी माइनस माइनस प्लस 1 कर लो इंटू के। तो अब ये हो रहा है माइनस के 12i और ये कितने हो रहे हैं अपने पास? 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12 यानी कि माइनस के 9j और प्लस के 2k। तो ये अपने पास क्या आ गया? ग्रेडियंट ऑफ फाई। क्लियर? तो ये हो गया अपना अगेन एक और आंसर। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये वाई क्यूब रह गया। जब हमने जेड स्क्वायर का करा है तो ये वाई क्यूब रह गया। यहाँ पर ना वाई क्यूब भी रखेंगे तो वाई क्यूब की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, यानी कि 2 के क्यूब यानी कि -8। तो इन 2 में यहाँ -8 कर लीजिएगा। तो अब ये कितने हो जाएंगे अपने पास? -16। सॉरी फॉर देट, ये कितने हो जाएंगे? -16 नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कह रहा है यदि r = मॉडुलस ऑफ r की है, जहाँ पर r हमें ये दिया गया है तो हमें ये बात क्या करनी है? प्रूव करनी है। देखिए, जो बात हमें प्रूव करनी है तो हम क्या उठा लेते हैं? इसका LHS है ना, LHS हम उठा लेते हैं। तो LHS में हमें क्या दे रखा है? ग्रेडियंट ऑफ FR। ग्रेडियंट किसका? FR का। तो ग्रेडियंट ऑफ FR हम जानते हैं क्या हो जाएगा भाई? इसकी वैल्यू कितनी होती है? I डेल अपॉन डेल एक्स FR प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई यानी FR प्लस के डेल अपॉन डेल FR अपॉन डेल Z। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? डेल अपॉन डेल एक्स FR का। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये I तो एज इट इज़ रहेगा अपना, और जब x के रेस्पेक्ट r का करेंगे और r हमारा किसका फंक्शन है? x y z का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई कैप FR का करेंगे तो F' हो जाएगा, और r का भी किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट करना है, यानी डेल r अपॉन डेल x प्लस जे कैप f का किसके रेस्पेक्ट? y के। तो यानी कितना हो जाएगा? F' और r का भी किसके रेस्पेक्ट करना है? डेल r अपॉन डेल y प्लस के कैप F' हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल z। पूरे इक्वेशन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? F' तो अंदर अपने पास क्या बच जाएगा? I डेल r अपॉन डेल x प्लस जे डेल r अपॉन डेल y प्लस के डेल r अपॉन डेल z। तो ये तो F' है ये। और अब ये देखिए ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया ग्रेडियंट ऑफ r। देखिए ना, I डेल अपॉन डेल एक्स r, जे डेल अपॉन डेल r y, के डेल r अपॉन डेल z। तो ये हमारा क्या बन गया? इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेडियंट ऑफ r। तो यही हमें प्रूफ करना था कि F' ग्रेडियंट ऑफ r। तो LHS किसके इक्वल आ गया है? RHS के। आइए अब हम देख लेते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होते हैं? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका? किसी फंक्शन फाई का किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई
इंटू ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, या फिर बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई और ए वेक्टर यानी ए कैप, सॉरी, है ना। यूनिट वेक्टर होता है ए कैप। अपना हमने फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट सेमेस्टर में हमने वेक्टर पढ़ा था तो हमने डिटेल में समझा था कि ए कैप यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो चलिए अब जल्दी से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ये एट द पॉइंट। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है हमें एफ का इस पॉइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। मीन्स क्या है, हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, ए की। ये हमें फाई यानी एक तरीके से एफ दिया गया है, कोई भी फंक्शन है फाई एफ कह सकते हैं। इस पॉइंट पर और किस डायरेक्शन में निकालनी है, इस डायरेक्शन में निकालनी है। तो सिंपल देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई और इनटू में एक कैप। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी यहाँ पर एफ दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ। अभी अभी हम पीछे निकाल कर आए हैं, कैसे करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, एफ को एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा प्लस के जेड और यहाँ पर आ जाएगा आई। वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड, ये हो जाएगा जे प्लस जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स के। क्लियर। अब किस पॉइंट पर निकालना है, हमें निकालना है 3, 1, 2 पर। तो एट पॉइंट किस पर, 3, 1, 2 पर। तो पॉइंट्स भर देते हैं हम इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3i हो जाएगा, प्लस 3 + 2 यानी 5j हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1 + 3 4k। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें ए वेक्टर क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पर ए वेक्टर दिया गया है 2i + 3j + 6k। तो ए कैप क्या होता है, ये रहा अपने पास ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है अपने पास, 2i + 3j + 6k। एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर कितना 36। इन सबको ऐड करेंगे तो 49, दैट मीन्स कितना आ गया है 7। तो अपॉन में कितना हो जाएगा 7। तो हमारा क्या हो गया है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो क्या बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आ गया अपना, ये आ गया अपना ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना आया था अपना, ये रहा 3i + 5j + 4k, और इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ए के साथ। ए कितना आया अपना 2i + 3j + 6k/7। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा यानी 6 हो जाएंगे, 5 3 जा 15 एंड 6 4 जा 28, सॉरी 6 4 जा 24, और अपॉन में आ जाएगा 7। इन सबको ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 45/7, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में देख लिया ग्रेडियंट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।